भारत की सड़कों पर ना एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है और इसे लीड कर रही है एक कंपनी जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ईवी जायंट सक्सेस की राह पर है या फिर इसके सामने कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आने वाला है। चलिए पता करते हैं। तो आज हम ओलेक्ट्रा की पूरी कहानी को समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये भारत की इलेक्ट्रिक बस पायनियर कैसे बनी, फिर बात करेंगे इनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर की। इसके बाद जमीनी हकीकत और मुश्किलों पर भी नजर डालेंगे। देखेंगे कि मार्केट शेयर की दौड़ में ये कहाँ है और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि ओलेक्ट्रा का भविष्य कैसा दिखता है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। भारत की इलेक्ट्रिक बस पायनियर, मतलब ये कंपनी इस तेजी से बढ़ते बाजार में सबसे आगे कैसे निकल गई। तो ये है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब देखिए, मार्केट तो पहले से ही रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, लेकिन ओलेक्ट्रा ने तो 63% की गजब की ग्रोथ रेट हासिल की है। मतलब ये सिर्फ मार्केट के साथ चल नहीं रहे हैं, बल्कि उसे धूल चटा रहे हैं। और मौका तो बहुत बड़ा है। सरकार की जो पहल है उनकी वजह से भारत का ई बस मार्केट 40% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला है। आसान भाषा में समझें तो ये बाजार हर साल लगभग आधा बड़ा हो रहा है। ये तो ओलेक्ट्रा जैसी कंपनियों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। तो ठीक है, मौका तो है, पर यह मौका असल में नंबर्स में कैसे दिख रहा है। चलिए अब ओलेक्ट्रा के हाल के रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 9,000 से ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वादा है। सोचिए, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है इनके पास, मतलब आने वाले कई सालों के लिए रेवेन्यू की लगभग गारंटी है। कह सकते हैं कि भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन तैयार है। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर किए गए वादे नहीं हैं, असल में काम हो रहा है। Q2 में उन्होंने 375 बसें डिलीवर की, जो किसी भी क्वार्टर में अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। इससे साफ पता चलता है कि इनकी प्रोडक्शन लाइंस फुल स्पीड में काम कर रही हैं। और जब इतनी डिलीवरी होगी तो जाहिर है इसका सीधा असर रेवेन्यू पर भी दिखेगा। Q2 में रेवेन्यू 25% बढ़ा है। ये एक क्लियर साइन है कि कंपनी हाई ग्रोथ मोड में है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, कंपनी के एमडी महेश बाबू ने खुद कहा है कि ये डिलीवरी और रेवेन्यू के मामले में अब तक का बेस्ट क्वार्टर था। जब टॉप मैनेजमेंट से ऐसा कॉन्फिडेंस दिखे तो बात में दम होता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ छिपी हुई चुनौतियां भी होती हैं। तो अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, वो मुश्किलें जो ओलेक्ट्रा के रास्ते में खड़ी हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सब उतना आसान है जितना ऊपर से दिख रहा है? असलियत में दिक्कतें कई हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जरा सोचिए, ओलेक्ट्रा ने एक चमचमाती नई बस बना दी, लेकिन वो चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसे पार्क और चार्ज करने के लिए डिपो ही रेडी नहीं है। यही है सबसे बड़ी जमीनी हकीकत। तो बसें खड़ी रहती हैं और जब तक वो सड़कों पर नहीं उतरती, कंपनी को पेमेंट नहीं मिलता। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल, मतलब रोज के खर्चों के लिए जो पैसा चाहिए, उस पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। और तो और उनकी टेक्नोलॉजी चीन की कंपनी BYD से आती है, जो आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में एक और बड़ा रिस्क है। ये मामला कितना सीरियस है, खुद कंपनी के एमडी ने साफ साफ कहा है। अगर बसें महीनों तक खड़ी रहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा और कंपनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो इस पूरी ग्रोथ स्टोरी पर ब्रेक लगा सकता है। अब इन अंदरूनी चुनौतियों के साथ साथ ओलेक्ट्रा को एक और मैदान पर भी लड़ना पड़ रहा है, और वो है मार्केट शेयर की दौड़। चलिए देखते हैं कि इस रेस में ये कहां खड़े हैं। तो ये है 2024 का रेस ट्रैक। टाटा मोटर्स 40% शेयर के साथ सबसे आगे है, कोई शक नहीं। ओलेक्ट्रा 17.7% के साथ दूसरे नंबर पर तो है, लेकिन JBM ऑटो ठीक पीछे लगा है। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ये एक बहुत ही तगड़ी रेस है। तो पिक्चर एकदम क्लियर है। ओलेक्ट्रा एक मजबूत खिलाड़ी है, पर वो अकेली नहीं है। टाटा मोटर्स जैसे पुराने दिग्गज उसे हर कदम पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस मार्केट में नंबर 2 बने रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ रखें तो क्या समझ आता है, ओलेक्ट्रा का फ्यूचर कैसा है? देखिए, यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग सिग्नल मिल रहे हैं। एक तरफ तो हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, जो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने ओलेक्ट्रा को पॉजिटिव आउटलुक दिया है। ये एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि कंपनी के पास अपने बिल्स चुकाने और ग्रो करने की मजबूत क्षमता है। लेकिन दूसरी तरफ है शेयर बाजार, जो बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है।
टेक्निकल एनालिस्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम दिख रहा है और वो चेतावनी दे रहे हैं कि स्टॉक और भी गिर सकता है। ये फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही कॉशियस, यहां तक कि थोड़ा निराशावादी नजरिया है। तो यहां एक बड़ा कंफ्यूजन है ना? एक तरफ कंपनी का बिजनेस, उसके फंडामेंटल्स चट्टान की तरह मजबूत हैं, बड़ी ऑर्डर बुक, अच्छी क्रेडिट रेटिंग। दूसरी तरफ उसका स्टॉक नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट में शक है। मार्केट को डर है कि क्या ओलेक्ट्रा उन जमीनी चुनौतियों से निपट पाएगी, जैसे डिपो का तैयार होना, पेमेंट साइकिल का ठीक होना। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी दुविधा है। कंपनी के मजबूत बिजनेस पे भरोसा करें या स्टॉक के नेगेटिव ट्रेंड से डरें। तो फिर ओलेक्ट्रा के लिए आगे का रास्ता क्या है? उनके सामने 4 बड़े मिशन हैं। पहला और सबसे जरूरी, अपनी 9000 प्लस बसों की ऑर्डर बुक को असल में डिलीवर करना। दूसरा, डिपो और पेमेंट वाली जो मुश्किलें हैं उस भूल भुलैया से रास्ता निकालना। तीसरा, ब्लेड बैटरी जैसी नई टेक्नोलॉजी लाना। और चौथा, कंपटीशन में अपनी जगह बचाए रखना और उसे बढ़ाना। आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। ओलेक्ट्रा के पास ऑर्डर हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या उनके पास उन जमीनी रुकावटों को पार करने की ताकत है जो उन्हें भारत के ईवी मार्केट का चैंपियन बनने से रोक रही हैं? इसी सवाल का जवाब उनका फ्यूचर तय करेगा। और एक बात तो पक्की है, ये रेस देखने लायक होगी।